मुझे तो नहीं लगता कि इन्होंने कुछ करा था, क्योंकि यहाँ के रिस्पेक्टेबल पर्सन है यहाँ के। बुलडोजर के द्वारा गेट को गिराया गया है। अब देखिए उस दीवार बाउंड्री को जिसकी सीमा को लागा गया। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के झंडे इसमें पाए गए हैं। देखिए मैं दिखाना चाहूँगा, वेलफेयर पार्टी के झंडे इसमें मिले हैं और थोड़े बहुत नहीं, हजारों की संख्या में ये जावेद के घर के खड़े होकर के हम लाइव आपको तस्वीरें ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और इस समय खबर इंडिया की टीम उस प्रयागराज, उस इलाहाबाद के उस जगह पर मौजूद है कि जहां जो हिंसा रची गई थी, हिंसा की गई थी, शुक्रवार की जुम्मे की नमाज के बाद में पत्थरबाजी की गई थी, आगजनी की गई थी, जिसमें मुख्य साजिशकर्ता के रूप में जावेद का नाम सामने आया। जांच भले ही जारी हो, लेकिन अब कार्रवाई के मूड में यहाँ पर पूरा प्रशासन, अमला, आला अधिकारी मौके पर पहुँच चुके हैं। पीछे अगर मैं दिखाना चाहूँ, पूरी इस गली के अंदर पूरा अमला यहाँ पर फोर्स के तैनात है। ये सामने ये जावेद का घर है, वही मुख्य साजिशकर्ता जावेद का घर है, जिस पर आरोप है कि जिसने पूरी रणनीति के तहत सुनियोजित तरीके से उस घटना को अंजाम दिया, लोगों को भड़काने की कोशिश की और पुलिस को निशाना बनाया गया, जिसमें डीएम भी खुद घायल हुए। 18 से अधिक पुलिसकर्मी उसमें घायल रहे और बड़ी बात है कि 7 से अधिक वाहनों को उस दिन आग के हवाले किया गया। लेकिन बड़ी बात है कि आज पूरे अमले के साथ में यहाँ प्रशासन का आना कि कोई दोबारा ऐसी हरकत न हो या हरकत करने की ना भी सोचे, उसका यही कारण है कि आप पीछे से देखिए, पीछे से लेकर के मैं पूरा कैमरे की निगाह से आपको दिखाना चाहूँ, बारीक नज़रों से दिखाना चाहूँ तो इस पूरी गली में आज हज़ारों की संख्या में, बस फ़र्क इतना है कि उस दिन हज़ारों की संख्या में भाईजान मौजूद थे, पत्थरबाज मौजूद थे, दंगाई मौजूद थे, तो आज यहाँ हज़ारों की संख्या में सड़कों पर पुलिस बल है, प्रशासन के आला अधिकारी हैं और भी लोग मौजूद हैं। यहाँ मीडिया का भी जमावड़ा है। लेकिन इस समय हम जावेद, जो मुख्य साजिशकर्ता है इस घटना का, इस हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता जो माना जा रहा है जावेद, उसकी बिल्डिंग के सामने हैं, क्योंकि कल यहाँ पर नोटिस चस्पा कर दिया गया था प्रशासन की ओर से कि इसे अवैध घोषित करते हुए नोटिस चस्पा कर दिया गया था। और उससे पहले योगी ने साफ तौर पर कहा था दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा और उनकी संपत्ति पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। उसी के तहत, उसी आदेश के तहत पूरी अपनी कानूनी कार्रवाई करने के बाद में यहाँ पर पीछे अभी हम कैमरे की निगाह से आप नहीं देख सकते कि बुलडोजर भी आ गया है और थाना के पास में खड़ा हुआ है। और ऊपर देखिए, ये ऊपर दिखाना चाहूँगा, जो छतों से कुछ लोग इस हर गतिविधि पर नज़र रखे हुए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की नज़र है। देखिए, मैं उधर दिखाना चाहूँगा, पुलिस प्रशासन छतों पर भी तैनात हो गया है, छतों से भी मुस्तैद हो गया है। उसकी हर एक उस गतिविधि पर नज़र है, हर गतिविधि पर नज़र है कि कहीं उस तरह की कोई दूसरी घटना ना हो कि जिस तरह उस दिन छतों से पत्थरबाजी की गई, पेट्रोल बम फेंके गए, देशी बम चलाए गए और पत्थरबाजी की गई और पुलिस को, प्रशासन को निशाना बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज देखिए छतों से भी तैनात कर दिया गया है कि कोई भी गलत हरकत यहाँ से ना हो पाए। आज हज़ारों की संख्या में, भाईजान नहीं बल्कि आज हज़ारों की संख्या में पुलिस प्रशासन मौजूद है पूरी मुस्तैदी के साथ में। कुछ ही देर में यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई बताई जा रही कि होगी और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद है, तैनात है, उसकी हरकतों और उसकी मुस्तैदी को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। मैं आपको और नज़दीक से दिखाना चाहूँगा कि दरवाजे पर, यहाँ पे इस दरवाजे को खटखटाया भी गया है और आवाज़ भी दी गई है, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, अंदर से कोई नहीं निकल करके आया है। मुस्लिम मैटर, देखिए ये इस पर दरवाजे पर गेट इस पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, होर्डिंग लगा हुआ है, जिसमें वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का ये बोर्ड लगा हुआ है। एकदम स्वच्छ राजनीति की ओर, भ्रष्टाचारी, अपराधी, अवसरवादी और सांप्रदायिक राजनीति का एकमात्र विकल्प के तौर पर ये पोस्टर लगा हुआ है। लेकिन वो क्या है, कैसे, वो सबने देखा। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद में हिंसा के रूप में प्रयागराज में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सबने देखा कि आखिर किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को आगे करके उनसे पत्थरबाजी कराई गई। लेकिन जब उन्हीं छोटे बच्चों को हिरासत में लिया गया सीसीटीवी पहचान के आधार पर, तो सबसे पहले थाने में मतलब बिलबिलाहट और पीड़ित बनने की कोशिश शुरू हो गई। यानी कि मुस्लिम महिलाएं वहां पर पहुंच जाती हैं और के 48 घंटे के बाद में यहां पर पूरी कार्रवाई होने के बाद बुलडोजर आ जाता है। बुलडोजर सामने खड़ा हुआ है। आपको दिखा दूं, प्रशासन के अधिकारी लगातार आगे की कार्रवाई में जुटे हुए हैं और जी ठीक है, आप देखिए, निगाहों से देखिए कि सामने बुलडोजर खड़ा हुआ है। कुछ ही देर में यहाँ पर कार्रवाई होगी। देखिए, खबर इंडिया की कैमरा की निगाहों से आप देखिए कि बुलडोजर की कार्रवाई मुख्य आरोपी जावेद के घर पर शुरू हो गई है। देखिए,
एक्शन के मूड में बुलडोजर है और मीडिया कर्मियों को यहाँ से पीछे रहने के लिए बोला जा रहा है, लगातार पीछे रहने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन अब बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो गई है। देखिए, मुख्य आरोपी साजिशकर्ता जावेद की संपत्ति को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर तैयार हो गया है और उसने अपना पंजा ऊपर कर दिया है। और देखिए, सबसे पहले गेट पर इसका प्रहार किया है। जिस गेट को खोलकर सबसे पहले पत्थरबाजी की गई थी, हिंसा की गई थी, जिस गेट से निकल कर के रणनीति तैयार की गई थी, साजिश रची गई थी, आज उसी गेट को सबसे पहले बुलडोजर के द्वारा ध्वस्त किया गया है। सबसे पहले उसी बुलडोजर के द्वारा गेट को गिराया गया है। अब देखिए, उस दीवार बाउंड्री को जिसकी सीमा को लागा गया, कहते हैं ना कि लक्ष्मण रेखा को पार करना इतना भारी पड़ा, उस सीता पर की सीता हरण हो गई। लेकिन आज कह सकते हैं कि इस एक दीवार 4 दीवारी को क्रॉस करना जावेद के लिए इतना भारी पड़ा कि आज बुलडोजर उसी 4 दीवारी को सबसे पहले गिराया है, सबसे पहले उसी गेट को गिराया गया है। और देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है और उसमें प्रशासनिक अधिकारी, देखिए, जो पहले गेट खोलने की बात कर रहे थे, गेट को खोलने का प्रयास किया जा रहा था, गेट नहीं खुल रहा था, कोई नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही गेट खुला है, ऐसे ही इसमें अंदर नहीं, ऐसे ही प्रशासनिक अधिकारी अंदर दाखिल हो गए। देखिए, प्रशासनिक अधिकारी अंदर दाखिल हो गए हैं। जैसे ही गेट को तोड़ा है, ऐसे ही प्रशासनिक अधिकारी अंदर दाखिल हो गए हैं। काफी देर गेट को खटखटाने के बाद, बजाने के बाद, जब अंदर से कोई नहीं आया, तो अब अंदर प्रशासनिक अधिकारी दाखिल हो गए हैं और बाउंड्री को भी ध्वस्त कर दिया गया है। छतों पर तैनात हैं और लोग आज जो पत्थरबाजी उस दिन लोग कर रहे थे, वही लोग आज तमाशगीन बने हुए हैं। जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, आज वही लोग तमाशगीन बने हुए हैं। लेकिन इसी के साथ में प्रशासन, अभी भी कुछ लोग, देखिए, अंदर कुछ कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी अंदर घर में दाखिल हो गए हैं। देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई सहारनपुर के बाद अब प्रयागराज में शुरू हो गई है। बुलडोजर की कार्रवाई प्रयागराज के बाद, सहारनपुर के बाद प्रयागराज में शुरू हो गई है। देखिए, वहां से भी पीछे में दिखा रहा हूं। देखिए, दूसरा बुलडोजर भी इस मकान के सामने आ गया है। जावेद मुख्य साजिशकर्ता, मुख्य अपराधी, मुख्य आरोपी जावेद के घर के बाहर अब दूसरा बुलडोजर भी आ गया है और पहला बुलडोजर लगातार अपनी कार्रवाई में मस्त है। आज देखिए, एक और मैं इधर दिखाना चाहूँगा आपको छत से कि यही महिलाएं, अच्छी बात यह है कि यही महिलाएं उस दिन भी इस हिंसा का गवाह बनी थी और यही महिलाएं आज इस कार्रवाई का भी गवाह बन रही हैं, क्योंकि इन्होंने छत से हर एक कदम को उस दिन भी देखा होगा और आज इसी कदम को, आज हर एक की इसी कदम को मैं दिखाना चाहूँगा। आइए, इधर आइए, इधर से दिखाइए कि दूसरा बुलडोजर भी यहाँ पहुँच गया है। लेकिन ऊपर में देखिए, ऊपर दिखाइए इधर कि छत से जो घर वाले हैं, इसके महिलाएं झांक करके देख रही हैं। बड़ी बात यह कि यह महिलाएं उस दिन भी शायद उस हिंसा का गवाह रही होंगी और आज हमारे सामने इस कार्रवाई का भी गवाह बन रही हैं ऊपर से देख के। लेकिन दूसरा बुलडोजर अब यहाँ पर आ गया है, जो कि अपना काम शुरू कर दिया है और देखिए,
देखिए बाउंड्री को गिरा दिया है। ये मुख्य साजिशकर्ता, मुख्य आरोपी जावेद के मकान के पर बुलडोजर शुरू हो गया है, जिसे देखिए पूरा गुराना शुरू कर दिया है। ये झंडे निकले हैं। देखिए घर से जो अंदर सामान जो निकाला जा रहा है उसमें ये देखिए सामान, देखिए आप देखिए इस घर में सामान निकले हैं। देखिए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के झंडे इसमें पाए गए हैं। देखिए मैं दिखाना चाहूँगा वेलफेयर पार्टी के झंडे इसमें मिले हैं, और थोड़े बहुत नहीं, हज़ारों की संख्या में ये मुझे लग रहा है कि कम से कम झंडे होंगे। लगातार सफाई अभियान यहाँ का इस घर से निकाला जा रहा है, सामान निकाला जा रहा है सामान। लेकिन इस तस्वीर को अगर हम देखने की कोशिश करें, ये मैं नहीं कह सकता कि किसकी है, लेकिन ये ज़रूर इतना प्रतीत होता है कि ये ज़रूर ये मैं नहीं कह सकता कौन है, लेकिन ज़रूर ये कि कोई ना कोई एक इंकलाब जो कहते हैं कि एक प्रदर्शन किया गया था, और जो जहाँ ये जो कहा गया था प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शन के किसी प्रदर्शन का अगुवाई करने का एक तस्वीरें हैं जिसे एक यादगार के तौर पर लगाया गया है। देखिए ये सारी वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं जब कहा गया था कि जावेद की बेटी जेएनयू में पढ़ती है, जेएनयू की निशानी और जब निकाली जाती है, देखिए जेएनयू में पढ़ने का असर, और उसके बाद और उसका पिता अगर मुख्य आरोपी पाया जाता है, उसकी कहानी आप समझिए कि किस तरह से है कि जब यहाँ पर सामान निकला जाता है तो उसमें तस्वीर, अपने घर में कोई शादी की तस्वीर लगाता है, कोई भगवान की कोई अल्लाह ईश्वर अपने मानने वालों की तस्वीर लगाता है, लेकिन यहाँ पर तस्वीर वो लगाई गई है कि जब प्रदर्शन के दौरान एक जंग के तरफ से छेड़ी जाती है और उसी को अपना आइकॉन मान करके इसे बनाया जाता है। ये शानदार तस्वीर मड़ी हुई है और अलग अलग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मिल रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं संदिग्ध हैं, जो कि साबित करते हैं कि जेएनयू जो में पढ़ने वाली लड़की, यानी कि जो जावेद की बेटी है, जावेद की जो बेटी है वो कहीं ना कहीं इन सब में संलिप्त है, और कहीं ना कहीं वहीं से हज़ारों की संख्या में ये झंडे मिले थे, तस्वीरें मिली हैं आंदोलन करने के दौरान। देखिए वो मिले हैं। क्या नाम भैया आपका? क्या क्यों आए हैं? मैं यहाँ पे आके रहता हूँ। कहाँ रहते हैं आप? यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है मेरे। आपके सामान के ये सामान नहीं, इसमें रिलीजियस लिखा हुआ है थिंग्स। क्या लिखा हुआ है? अल्लाह का नाम लिखा है इसमें, अल्लाह का नाम ये क्या है? आपका है? नहीं, मेरा नहीं है, लेकिन रिलीजियस थिंग है, इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बस इसलिए मैं उठा रहा था इसको। रेस्पेक्ट करने के लिए आए हैं भैया। एक मिनट बात करिए। क्या लग रहा है ये कार्रवाई ठीक नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं। क्या लग रहा है कार्रवाई ठीक नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक हो रही। तो क्या जो हुआ उस दिन, जो हिंसा हुई, वो ठीक हुई थी क्या? बिल्कुल गलत हुई थी, जिसने भी करा उनको पकड़िए। तो जावेद मुख्य आरोपी नहीं है क्या उसमें? नहीं, आप इनका प्रूफ दे दीजिए हमें, तो फिर ठीक है। उसके बाद कौन लोग थे जो हिंसा करने वाले, हजारों की संख्या में आगजनी करने वाले, पत्थरबाजी करने वाले? बहुत गलत करा है उन लोग। किसने किया फिर? मुझे तो यहाँ पे तो हुई भी नहीं, वो तो अटाले पे हुई थी। यहाँ क्यों आ रहे हैं आप लोग? जी, तो इसका मतलब प्रशासन गलत कार्रवाई कर रहा है। देखिए, आप लोग कोर्ट का आदेश लेके आए हैं तो कुछ नहीं, अब कोर्ट के हिसाब से कर रहे हैं, करिए अब हम क्या कर सकते हैं। देखिए वो किसका आदेश था जब हजारों की संख्या में रोड पर आ जाना और पत्थरबाजी कर देना, आगजनी कर देना? किसी का नहीं था ना आदेश, वही तो दिक्कत है। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? मजबूरी क्या थी आखिर रोड पर आकर के पत्थरबाजी कर देना? अरे आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो यहाँ से और दूर रहता हूँ यार। तो आपको ये कैसे पता चल गया कि यहाँ पे जो लीगल कार्रवाई हो रही है उसमें गलत हो रहा है? आपको ये पता नहीं चला कि यहाँ पे हजारों लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, वो सही था गलत? इस इलाके में नहीं हुई है पत्थरबाजी, आपको ही पता होगा। यहाँ से तो प्रशासन गलत कार्रवाई कर रहा है। 4 किलोमीटर दूर है, अब 4 किलोमीटर दूर वहाँ पे भी आपने घर गिराए हैं जी, अब वो ठीक गिराए हैं। यहाँ पे मुझे तो नहीं लगता कि इन्होंने कुछ करा था, क्योंकि यहाँ के रिस्पेक्टेबल पर्सन है यहाँ के। जी, रिस्पेक्टेबल है जी। तो प्रशासन ने जो जांच में पाया गया है, कनेक्शन जो मिला है, वो सब गलत है। भाई मैं क्या बता सकता हूँ? भरोसा किस पर है? प्रशासन पर है, पुलिस पर है, सरकार पर है, आपके संवैधानिक प्रशासन ने हमें कोई प्रूफ तो दिया नहीं है। क्या?
हमें तो कोई प्रूफ दिया नहीं है, प्रशासन के हिसाब से जो कुछ हुआ है। अब लॉयर्स देखिए बड़ी बात यह है, आपको ये पता चल जाता है कि जावेद की इसमें कोई भूमिका नहीं है, लेकिन आपको ये क्यों नहीं पता चलता है कि वहाँ कोई भूमिका नहीं है। मैंने कहा प्रूफ नहीं है अभी तक कोई। वो अच्छे इंसान हैं, वो अच्छे इंसान हैं और अच्छा काम करते हैं। हमारे हिसाब से यहाँ पे जो लोकल रहते हैं उनके हिसाब से हम जानते हैं। प्रशासन के हिसाब से वो दंगाई हैं और मुख्य आरोपी ही साजिश करता है इसका। देखिए पीछे से बुलडोज़र की कार्रवाई जारी है और जिस हिसाब से बुलडोज़र लगातार इसे ध्वस्त करने की गति में लगा हुआ है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीछे से पूरा हॉल कर दिया गया है, इस दीवार को हॉल बना दिया गया है, दीवार को निकाल करके। और जिस हिसाब से दो बुलडोज़र, एक उधर देखें हम, दूसरी तरफ कैमरे की निगाह से अभी हम नहीं देख सकते, उधर देखें, दूसरी तरफ देखें और इधर देखें, तो दोनों तरफ बुलडोज़र की कार्रवाई जारी है। और अगर इसी गति से चलता रहा तो मुझे लग रहा है कि लगभग 1 से 1.5 घंटे में इस कार्रवाई को पूरा कर लिया जाएगा और पूरी तरह से इसे ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस हिसाब से एक सख्त लहजे में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जिस तरह से कार्रवाई, जिस तरह से इन्होंने हिंसा भड़काने की कोशिश की है, जिस हिसाब से माहौल ख़राब करने की कोशिश की है, उसके हिसाब से इसे एकदम एक ऐसी नज़ीर पेश हो, एक इस तरह का एक मैसेज जाए, इस तरह का एक संदेश जाए कि दोबारा कभी इस तरह माहौल ख़राब करने की किसी की हिम्मत ना हो, दोबारा कभी हिम्मत तक न जुटा पाएँ। कार्रवाई चल रही है इसे लगातार गिराने की, हम एकदम करीब से दिखा रहे हैं। ये जावेद के घर के खड़े होकर के हम लाइव आपको तस्वीरें ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है और किस तरह से इसका इस बहुमंजिला इमारत का और आलीशान इमारत का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। केवल एक गलती कि देखिए ये वही बेटी है, ये जावेद की वही बेटी है जो सवाल खड़े किए जा रहे थे कि एक लड़की है जो कि जेएनयू में पढ़ती है, उसकी भी इसमें संदिग्ध भूमिका हो सकती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, हालांकि ये अभी जांच का विषय है। लेकिन आप देखिए, एक तो यूसुफ जई मलाला का आपने कभी इस तरह की तस्वीर देखी होगी, पाकिस्तान की जो एक लड़की थी जिसके खिलाफ में कट्टरपंथियों ने वो फतवा जारी किया था। लेकिन यहाँ तस्वीर उल्टी है। इस तरह की तस्वीरें हमें अधिकांश CAA NRC के दौरान जो शाहीन बाग में धरना हुआ था, उस तरह की तस्वीर हमें वहाँ देखने को मिली थी। ये वही कहीं ना कहीं उसी दौरान की ये तस्वीर रही होगी, हम नहीं कह सकते, दावा नहीं कर सकते, लेकिन ये कहीं ना कहीं उस दौरान की तस्वीर रही होगी। ये जावेद की बेटी है कि आप देखिए दिल्ली से आपने शुरुआत की और आज यूपी में हिंसा, क्योंकि शाहीन बाग में जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। लंबे समय किस तरह से षड्यंत्र के तहत सरकार के खिलाफ में आंदोलन किया गया, CAA NRC के खिलाफ में आंदोलन किया गया, तो ये उसी की एक बानगी है। तो आप देखिए बुलडोज़र आज मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार ये जावेद की वो बेटी है, जो ये अगर चल रहा है बुलडोज़र यहाँ पे, तो उधर बुलडोज़र, इधर जावेद की तस्वीर को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें ये लड़की अहम भूमिका में है, जिम्मेदार कही जा सकती है। क्योंकि अगर शायद इसने अपने अब्बा जान को, अपने पापा श्री को, डैडी को अगर सही दिशा दी होती, राष्ट्र की भक्ति सिखाई होती शिक्षा ग्रहण करने के बाद में, लेकिन कहते हैं ना जेएनयू कहीं ना कहीं देशद्रोहियों का अड्डा बना हुआ है। ये साबित करता है, ये जावेद की बेटी की एक फ़ोटो साबित करती है कि किस तरह जेएनयू दंगाइयों का, देशद्रोहियों का और किस तरह देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले लोगों का अड्डा बना हुआ है। प्रयागराज को आग में झोंका जाए या फिर उसे किस तरह से हिंदू मुसलमानों बांटा जाए, या फिर योगी के प्रदेश उत्तर प्रदेश को किस तरह से दंगों की आग में झोंका जाए, जो साजिश से मकान से रची गई थी, आज वही मकान ज़मींदोज़ होने के कगार पर है। वही मकान, आज वही इमारत, वही एक आलीशान एक आप बिल्डिंग कह सकते हैं कि आज कुछ ही देर में वह ज़मींदोज़ हो जाएगी। और सीधा जो संदेश प्रदेश के मुखिया ने दिया था कि जो पत्थरबाजी करेगा उसके मकान को, उस अपराधी को, उस साजिशकर्ता के मकान को खुद पत्थरों में तब्दील कर दिया जाएगा, उसका ये असर यहाँ दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर किस तरह से कार्रवाई योगी के बुलडोज़र के द्वारा, एक जो निशानी है ना कि बुलडोज़र की कार्रवाई एक ऐसा हथियार बन गया योगी सरकार के लिए कि यहाँ पर कोई भी दंगाई अगर हरकत करेगा तो उसके मकान को ज़मींदोज़ किया जाएगा, बुलडोज़र चलाया जाएगा। और कार्रवाई ऐसी होगी जो बीते दिनों योगी ने कहा था कि कार्रवाई करना ठीक है, लेकिन कार्रवाई ऐसी हो कि 7 पुश्तैनी याद रखें।